ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हारा गर्म पानी। अरे लो ना गर्म पानी यार। रख दो ना उधर। रख दो, पीती हूँ। ये क्या उल जलूल प्रोग्राम देख रही हो? ये उल जलूल प्रोग्राम नजर आ रहा है? ये हमारे देश का कल्चर है विभू, कल्चर। अरे बाबा मानता हूँ कल्चर है यार, लेकिन आज के जमाने में किसके पास इतना वक्त है यार कोई जो डांडिया खेलेगा यार। कम ऑन, एवरीबॉडी इज बिजी इन दिस वर्ल्ड। यू आर टोटली रॉन्ग विभू। डांडिया आज पूरी कंट्री में बहुत ही धूमधाम से खेला जाता है। हाँ खेला जाता होगा, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, जरूर खेला जाता होगा। अब तो कानपुर में भी होता है डांडिया। हाँ कानपुर में क्यों नहीं होगा, क्योंकि कानपुर के लोगों के पास बहुत टाइम है टाइम पास करने के लिए। पिछली बार कितने सारे हीरो हीरोइंस पे आए थे डांडिया खेलने के लिए। मुफ्त में नहीं आते वो हीरो हीरोइन, पैसे लेते हैं मोटे मोटे जी। हाँ तो लेने दो ना पैसे, इतना बड़ा प्रोग्राम है, स्पॉन्सर्स तो होते होंगे ना। होते होंगे, व्हाट डू वी केयर। ऑलराइट चलो बाय। अरे सुनो ना, ये देखो विभू, देखो ना, मैंने अपनी कमर कितनी पतली कर ली है। पतली तो कर ली है। मैं ना इस बार चनिया चोली पहनकर गरबा करना चाहती हूँ। मतलब आपने कमर अपनी पतली कर ली है तो आप चनिया चोली पहनकर गरबा करना चाहती? That's quite lame. Excuse me, तुम हमारी कॉलोनी में गरबा का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराओ ना। Are you mad? Are you out of your mind? मेरे बस का नहीं ये सब फालतूगिरी भाई, माफ करना। I'm sorry. तो कभी एक बार में हाँ नहीं बोलते हो तो हमेशा मेरे अरमानों का ना गला दबा देते हो। No, it's not easy. यार उसके लिए स्पॉन्सर चाहिए होंगी बहुत। अरे इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड यार, मेरे बस का नहीं है सब कुछ। तो पहचान है ना तुम्हारी, तमाम दुनिया जमाने में घूमते रहते हो, लेकर आओ ना स्पॉन्सर्स। अरे भाभी जी, आपने तो हमें अपने साथ नृत्य करने से वंचित कर दिया, रुक काहे गई? I'm sorry तिवारी जी, ऐसे ही डांडिया की धुन सुनकर ना बस पुरानी यादों को एक झोंका सा आ गया था, तो बस डांस। अरे तो उस पुराने झोंके को थोड़ा रोक लेती ना भाभी, और आनंद आता। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी, इस तरह रोड पे डांस करना क्या शोभा देता है? बहुत शोभा दे रहा था भाभी जी, बहुत, हमने अपनी आंखों से देखा। वाह। नहीं तिवारी जी, ऐसे मजा नहीं आता है। जब तक बड़ा सा गरबे का मैदान ना हो, वहां पे झूम झूम के ना नाचो, तब तक वो मजा नहीं है। आपको पता है भाभी जी, वो रामनारायण मार्केट में गरबा होने वाला है? पता है, लेकिन उतना दूर कौन जाएगा? अरे आप कहे तो मॉडर्न कॉलोनी में ही गरबा करवा दे, कहिए तो सही। विभू से मैंने ये बात कही थी, लेकिन बोला इसके लिए स्पॉन्सर्स लगेंगे। आप चिंता काहे कर रही हैं भाभी जी, आप तो बस गरबे की तैयारी शुरू कीजिए, हम करेंगे गरबे का आयोजन, मतलब हम बनेंगे स्पॉन्सर। सच तिवारी जी? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आइए। मॉडर्न कॉलोनी की मशहूर चाय की दुकान के पास खड़ा हूँ, और ये जो लाल शर्ट में भाई साहब मेरे पास खड़े हैं, ये इस चाय की दुकान को चलाते हैं। तो आज इस वीडियो के लिए हम इन भाई साहब से बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप इस चाय की दुकान को कितने अरसे से चला रहे हैं? 1974 में जब हमारे दादाजी यहाँ पे, कैमरे में देख बे! 1974 में जब हमारे दादाजी यहाँ पे आए ना, हाँ। तो यहाँ पे एक झकरकट्टी रिक्शा स्टैंड, कैमरे में देखना ठीक से। झकरकट्टी रिक्शा स्टैंड हुआ करता था। और जहाँ तक मुझे पता है कि उसी रिक्शा स्टैंड को उखाड़ के आपके दादाजी ने इस चाय की दुकान को खोला था, है ना? हाँ, उखाड़ के। हाँ, उखाड़ के। आई लाइक इट, उखाड़ के। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे चाय वाले भाई साहब, इनसे हमने बातचीत की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे नए चैनल अनोखे को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम, जय हिंद, गुड जॉब। अरे हाय, क्या बात है सक्सेना जी, आप तो छा गए। मैं देख रही थी आपको बड़े ध्यान से, आप बड़े प्यार से वीडियो बना रहे थे। अरे आप मतलब यूट्यूबर बन गए हो। आई एम सो इम्प्रेस्ड। जी बस थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ। एक चूस भी सक्सेना भैया, आप हमारी रूसा डार्लिंग को क्या दिखाने को, तेरी मेरा मतलब है रूसा को क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो?
अरे इधर सुनो, कब से देख रही हूँ, कब से ढूंढ रही हूँ तुम दोनों को, कहाँ हो? हाँ, मैं तुम लोगों से मिलने आई थी। हम दोनों को ढूंढ रहे हो तुम? अरे क्या बात है, हमारी किस्मत। वैसे कोई काम वाम है तो बोलो। हाँ, क्या अफीम कोटी में गधा अपने 2 पैरों पर नाच रहा है? आई लाइक इट। मैं भी आता हूँ। ओके, सी यू गाइस। ऑल द बेस्ट। गधा 2 पैरों पर नाच रहे हो? अच्छा ये बताओ, क्या करो तुम लोग आजकल? हम जो है ना दांडिया के मौके पे नया बिजनेस शुरू किया है। हम लाइटिंग लगाएंगे, चमकाएंगे। वाओ, हर नाइट के, हर रात के हम है ना 5,000 रुपये चार्ज करेंगे। क्या बात है, छा गए तुम लोग तो। लाइटिंग एंड ऑल दैट। मैं जरूर आऊंगी देखने। अरे देखने नानो है, जहाँ पर हम लाइट करेंगे ना वहाँ पर आके तुमको डांडिया भी खेल लो है रूसा। प्लीज रूसा, तुम जरूर आना और मेरी बाहों में मेरा मतलब है कि हमें ना तुम्हारी चिंता लगी रहेगी कि तुम कहाँ हो। अच्छा मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम दोनों को, मैं जरूर आऊंगी उस प्रोग्राम में जहाँ पर तुम लोगों ने चमकती हुई एकदम ऐसे बढ़िया सी लाइटिंग की है। ओके, बातें करते करते ना मतलब भूल ही गई थी। बहुत जरूरी काम है, मुझे डांडिया की शॉपिंग करनी है और 3-4 और काम है। मैं जाती हूँ। बाय। आइए जरूर, 4 लग जाएंगे रूसा जान। फिर हाथ ज्यादा ना चल लो आजकल, बन जाएंगे सर। ना ही अपना जूठा किसी को खाने देती हूँ। खैर बताइए, आप किस लिए आए हैं? भाभी जी, हमें बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि ये जो गरबा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसके आयोजक हम हैं। ओह माय गॉड, वाव, यानी कि आप मॉडर्न कॉलोनी के गरबा प्रोग्राम को स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं? जी बिल्कुल, और ये हमने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किया भाभी जी। थैंक यू तिवारी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू की क्या बात है भाभी जी, आप हमारी अपनी हैं और अपने ही तो अपनों के काम आते हैं। सही बात है, लेकिन देखा जाए तो ये जो काम है ये मेरा नहीं है, ये तो मॉडर्न कॉलोनी के लिए है। ठीक है, मॉडर्न कॉलोनी के लिए है भाभी जी, फिर भी हमने ये सिर्फ आपके लिए ही किया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मेरी वजह से ही सही, लेकिन कुछ दिन मॉडर्न कॉलोनी में रौनक तो रहेगी। जी भाभी जी, एक बात और कहना चाह रहे थे आपसे। जी कहिए। अब हम इस कार्यक्रम के आयोजक हैं तो हम चाह रहे थे कि ये जो हमारी कंपनी का जो विज्ञापन है वो भी इस कार्यक्रम में लगे। हाँ, तो लगाइए ना अपनी कच्चा बनियान के पोस्टर्स पूरे गरबा प्रोग्राम में, किसने मना किया है? तो हम चाहते थे भाभी जी की क्या? यही कि अगर आप हमारी कंपनी के उत्पाद का कागजी विज्ञापन कर दें तो। क्या कहना चाहते हैं, जरा खुल के बताएंगे? मतलब अगर आप हमारी कंपनी के लिए हमारे उत्पाद का प्रिंट शूट कर दें तो जितने भी पोस्टर हैं वो सारे कार्यक्रम में लगा दिए जाएंगे। और फिर कैसा आइडिया? गेट लॉस्ट। जी हाँ, गेट लॉस्ट, बाहर निकलिए, चले जाइए अभी के अभी। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। भाभी जी को अचानक क्या हो गया? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। हम कर देंगे, आपका डांडिया रास का प्रोग्राम स्पॉन्सर कर देंगे। ये बात तो हो चुकी है ना हमारी। हाँ हाँ, बात हो चुकी है, लेकिन अब ये बताइए कि डांडिया रास के कार्यक्रम से हमें क्या फायदा होगा? आप किस उम्मीद की चाह रखते हैं इस प्रोग्राम से? देखिए भभूति जी, हम चाहते हैं कि इस डांडिया रास के प्रोग्राम में हमारे चमेली छाप, कच्चे बनियान की हर जगह छाप होनी चाहिए। ये बात तो आपकी हमारी हो चुकी है कि हम पूरे कानपुर में आपके चमेली छाप कच्चे बनियान टांग देंगे। तो मतलब उनके पोस्टर्स टांग देंगे, ये बात हो चुकी है। हाँ हो चुकी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ये जो कच्चे बनियान का जो ब्रांड है ना, या इसका प्रिंट शूट समझते हैं ना? ऑफ कोर्स आई। तो प्रिंट शूट जो है वो भाभी जी करे। और ये सक्सेना जो है प्रिंट शूट बहुत अच्छा करता है, ये कर देगा।
तो आप ये चाहते हैं कि अन्नू आपके चमेली छाप कच्चे बनियान हाथ में लेके फोटो खिंचवाए, राइट? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम यही चाहते हैं। उससे क्या होगा कि जो डांडिया रस का प्रांगण है इसकी शोभा बढ़ेगी, हमारी पब्लिसिटी होगी, समझ रहे ना आप? टास्क तो बहुत डिफिकल्ट है, पिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा? पर आप फिक्र मत कीजिए, आई ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। देख लीजिए, अगर नहीं कर पाए तो फिर ये स्पॉन्सरशिप कैंसिल। ये रंग बिरंगी जवानी मेरी फूट रही है लट्टू की तरह। जल्दी कर सारे, शाम तक लाइट लगा के देनी है, ढीलो आदमी। साले भूतनी के इन तारों में ना करंट छोड़ दूंगा। ये मेरा पिछवाड़ा कोई टपली ना जो बार बार बजा रही है तू। हेलो फोक्स, वेलकम टू अनोखे चैनल। मुझे पूरी उम्मीद है कि अनोखे लाल के अनोखे चैनल पर आने वाले अनोखे अनोखे वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे, इसलिए वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से मॉडर्न कॉलोनी के लोग यहाँ के डांडिया रास को सुपर डुपर हिट बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि दो लोग हैं जो कि लाइटें लगा रहे हैं। आज हम इन्हीं से बात करते हैं। दोस्तों, आपके नाम क्या है? माई सेल्फ टीकाराम हैरो है। और मेरा नाम है, कैमरे में देख के बोलना। मेरा नाम टिल्लू चिरांद हैगा। चिरांद, आई लाइक इट। तो दोस्तों, ये लाइटें आपकी हैं क्या? हाँ हमारी है। वो क्या है कि हमने नया धंधा शुरू किया है। धंधा शुरू कर दिया आपने? आई लाइक इट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हर कोई अपने अपने इलाके के डांडिया रास को सुपर डुपर हिट बनाने के चक्कर में है और पूरी तैयारी कर रहा है। हर कोई बहुत मेहनत कर रहा है। हाय। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की इन लोगों से मिलने के लिए आई हैं। पता करते हैं कि ये कौन है और यहाँ क्या करने के लिए आई हैं। मैडम, आप आइए, जरा आइए, हमारे दर्शकों से मुखातिब हो जाइए। मैडम, आप कौन हैं? आप मेरा नाम नहीं जानते? जी नहीं, मैं आपका नाम नहीं जानता। लोग मुझे प्यार से बोलते हैं रूसा। भूसा? नो, रूसा। रूसा। तो डांडिया रास की क्या तैयारी है आपकी? फुल ऑन तैयारी। पीछे देख रहे हैं आप, ये अनोखे अनोखे लोग, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो क्या तैयारी आप लोगों की बताइए? जहाँ पर हमारी लाइटिंग हैगी वहीं पर हम लोग होंगे, वहीं पर ही हम डांडिया करेंगे, गरबा करेंगे रूसा के संग। और जब रूसा गरबा करेगी तब हम गड़बड़ करेंगे। गड़बड़, आई लाइक इट। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग मॉडर्न कॉर्नर की तैयारी को देख चुके हैं, अब जो अगला ब्लॉग है वो बनेगा झकड़कटी की तरफ। तो चलिए झकड़कटी चलते हैं। वो क्या कह रहे थे तुम? क्या करोगे जब मैं गरबा करूंगी? गरबा ही करेंगे आपके साथ। अच्छा सुनो, बहुत काम हो गया, भूख लग रही है, चलो ना चलते हैं, आ जाओ। कहाँ चलते हैं? कहीं नहीं चलना, बहुत सारे काम है हमको। अरे आओ तुम ना, जाओ, तुम जाओ, तू कर रहे भूख लग जान रही है। बहुत काम है। हाँ खैर, जान कर रहे हो। जान ले लूंगा तेरी मैं। तार लाए। हाँ ये लेता है। हाँ रुक जा। क्या बात कर रही हो? क्या खुशखबरी है बहुरिया? क्या हम दादी बनने वाले हैं? अम्मा जी, ई वाला खुशखबरी ना आई है। हाँ, ये खुशखबरी ना आई है? एक तो बात बोले बहुरिया। हाँ बोलिए ना। ये अब ई उम्र में हमको एक तो खुशखबरी का इंतजार है, वो दादी बनने का। हाँ हमको पता है अम्मा जी, हम वादा करते हैं ई गुड न्यूज हम आपको जल्दी सुनाएंगे। गुड न्यूज होता है। सही पकड़े हैं, हम वादा करते हैं। अच्छा, फिलहाल कौन खुशखबरी है वो हमको सुनाओ। हाँ तो बात ई है ना, वो है ना भरभूति जी, वो ई बार मॉडर्न कॉलोनी में डांडिया का प्रोग्राम करवा रहे हैं। उन नल्ला के पास इतना पैसा कहाँ से आया है? अब पैसा तो नहीं है, लेकिन उनका जान पहचान बहुत ही है अम्मा जी। और हम ई बोलने के लिए कॉल किए हैं कि आपको जरूर से आना है। अरे नहीं बहुरिया, हम आकर के वहाँ डांडिया खेलेंगे और हमारा डांडिया किसी को लग गया तो उसका हड्डी का चकना चूर हो जाएगा। हाँ अम्मा जी नहीं, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है बहुरिया, आ जाएंगे बस। हाँ बस आ जाइए जल्दी से। वो कहा है अभी हम कॉल रखते हैं, हमको शॉपिंग के लिए भी जाना है, डांडिया के लिए लहंगा चोली लेने। हाँ हमारी सारी तमन्नाओं के पर कट गए। सोचा था भाभी जी के साथ डांडिया रास रचाएंगे, लेकिन भाभी जी की गालियां हमें डांडिया की तरह लग रही है।
जल्दी। You're mad! चल भाग यहाँ से। तेरे पिताजी कमा के लाते हैं जो यहां मुफ्त में पीने चला आता है, मुफ्तखोर। You're mad! साले एक से एक मुफ्तखोर चले आते हैं पीने हमारे साथ। मैंने कहा तिवारी जी, लो एक चचा मुफ्तखोर गए और भतीजा मुफ्तखोर चले आए। कुछ कहा आपने? जी हमने कहा कि आपके चाचा जी तो बहुत बड़े वाले मुफ्तखोर है, लेकिन आप भी कोनो कम नहीं है। कोई एतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस अब आप स्पॉन्सरशिप का वो चेक दे दीजिए बस। कौन सी स्पॉन्सरशिप? अरे कमाल कर रहे हैं आप। अरे डांडिया रास की स्पॉन्सरशिप और किसकी? यहाँ घास खाने के पैसे नहीं है, आपको डांडिया रास की लगी। तिवारी जी, एक रात में ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा आपके ऊपर? अरे छोटी सी रकम तो है। अच्छा जी, कभी खुद से कमाए हैं? तिवारी जी उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपके पास आया था स्पॉन्सरशिप के लिए, आपने मना कर दिया। मैं दोबारा आया आपके पास, बल्कि आप खुद चल के आए थे मेरे पास और आपने मुझसे कहा कि आप इस डांडिया रास के आयोजक बनना चाहते हैं और आप मना कर रहे हैं। ठीक, हमने खुद से कहा कि हम आयोजक बनना चाहते हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम आयोजक नहीं बनना चाहते। ऐसे कैसे हो सकता है तिवारी जी? आप ऐन वक्त में मना कर रहे हैं। और ऐन वक्त पर तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तिवारी जी, क्या कर दिया वक्त ने आपके साथ? हमें बिजनेस में नुकसान हुआ है। देखिए तिवारी जी, बिजनेस में नफा नुकसान लगा रहता है, लेकिन अगर आपने ये प्रोग्राम स्पॉन्सर नहीं किया और आप इसके आयोजक नहीं बने तो ये प्रोग्राम नहीं होगा और किसी का दिल टूट जाएगा। किसका दिल टूट जाएगा? मॉडर्न कॉलोनी वालों का दिल टूट जाएगा तिवारी जी। और हमारा दिल जो टूटा उसका क्या? हमें मॉडर्न कॉलोनी के लोगों की परवाह नहीं। जाइए यहां से। कैसी बातें कर रहे हैं तिवारी जी आप? Are you mad? जाइए mad! यार मैं क्या कह रहा था टीका भैया, पूरी मॉडर्न कॉलोनी में लाइट लग गई, लेकिन बॉस पूरा तेल निकल गया। लेकिन भैया एक बात बोलूं, यार खून पसीने की कमाई से जो रोटियां खरीद के खावे हैं ना, उसका यार मजा ही कुछ और आवे। और क्या यार, देख हमने कितना जोरदार बिजनेस खोलो है यार। अगर ये बिजनेस चल गया होना यार, कसम से कह रहा हूँ हम बिजी आ जाएंगे यार। हाँ यार, बात तो तू पते की कह रही है, कसम खा के कह रही हूँ भैया, एक दिन की भी फुर्सत न मिलेगी, काम ही काम होगा अपने पास। ये शायद तुम्हारा ये ख्वाब पूरा ना हो सके। ये क्या बात कर रहा हो सेठ जी तुम? मैन भैया, ये क्या मनुष्य बातें कर रहे हो आप? मैं मनुष्य बातें नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी हो रहा है उस मनुष्य आदमी की वजह से हो रहा है। कौन मनुष्य आदमी ऐसी बातें कर रहे हो सारो? तिवारी मनुष्य, उन्होंने स्पॉन्सरशिप वापस ले ली है। अरे उस कंजूस मनमोहन तिवारी से हमें क्या लेना? हम तो तुमसे एडवांस लेने की सोच रहे थे। क्या लेने की सोच रहे थे? एडवांस। गुइया ले लो एडवांस। जितनी सफाई से राइडें लगाई है ना, उतारो, पुरिंदा बनाओ, बैग में रखो, निकल लो, समझे? अरे सेठ जी उतार ले, इधर से उतार रही हूँ। क्या बताऊं चाच, उस लोमड़ी के शक्ल के प्रेम से दोबारा मुझे स्पॉन्सरशिप की भीख मांगनी पड़ रही है। मजबूरी है, क्या कर सकता हूं, गते के बाद बनाना पड़ता है। आई थिंक कम वक्त मारा आ गया, मैं करता हूं फोन। हेलो प्रेम, आई लव यू मैन, माय फ्रेंड। कैसा है तू? अब भाई चमचागिरी मत कर और मुद्दे की बात कर। उसे मैंने कहा था ना, वो अपना काम कहा था ना, वो मुझसे तुझे कौन सा काम है? यार वो हमारी कॉलोनी में वो डांडिया रास हो रहा है, उसके लिए स्पॉन्सरशिप मैंने तुझसे कही थी ना, प्लीज। तो मैं किस खुशी में दे दूं? अगर तू स्पॉन्सरशिप देगा तो हमारी मॉडर्न कॉलोनी में डांडिया रास होगा, यहाँ पे रौनक बढ़ेगी, मजे आएंगे, पीपल विल एंजॉय। अब है, लेकिन वो कच्चा बनियान तो डांडिया रास के लिए स्पॉन्सरशिप कर रहा था ना, फिर क्या हुआ उसका? उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो सड़क पर आ गए, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। प्लीज डिसअपॉइंट ना करना, बिकॉज तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे बुरे वक्त में काम आया प्रेम। वो सब छोड़, तुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए ना? हाँ चाहिए, तभी तो तेरे पास आया हूं मैं। तो बेटा एक काम कर, सबसे पहले मेरे जूते चाट और स्पॉन्सरशिप। 1 2 3 स्टार्ट। ओ मारो थिक थिका थिन, ओ थारो थिक थिका थिन, ओ मारो थिक थिका थिन, ओ थारो थिक थिका थिन। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरी दो भाभी माएं डांडिया की प्रैक्टिस कर रही हैं
और उनको बाकायदा एक डांस ट्रेनर हैं जो कि डांडिया की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस तरह से हो रही है मॉडर्न कॉलोनी में डांडिया रास की तैयारी। आप लोग इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, मुझे पूरा पता है। सो कीप एंजॉयिंग, आई लाइक इट। 1 2 3 हमारा धिक धिक्का थिन, अठारह धिक धिक्का थिन। ओ बीच की मांग भाई, यार कोई और स्टाइल सिखाओ ना यार, एक ही तारो मारो कर रहे हो यार, कोई वेरिएशन दो कम से कम यार। लगे गरबा कुछ अलग स्टाइल में किया, कुछ स्ट्रिप्टीज, मतलब कुछ डिफरेंट तो करो कम से कम यार। क्या करूं, सर केबल दांडिया कराऊं क्या? अगर ऐसा करेगा ना बेटे तो तेरा मैं चेला बन जाऊंगा। मुझे ऐसे फालतू लोगों को चेला बनाने का कोई शौक नहीं है। क्या बका बे तूने, क्या बका अभी? विभू क्यों फालतू की बहस कर रहे हो? देख रहे हो ना हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम्हारी वजह से ना हमें डिस्टरबेंस हो रहा है। सच्ची भरभूति जी कहा है, आप चुपचाप वहाँ पर बैठिए और देखिए। हाँ वैसे भी आप हमको सेंशियस कर रहे हैं। वो कॉन्शियस होता है भाभी जी, कॉन्शियस। ऐसे ही पकड़े हैं। ऐसे मैं होता हूँ, खचड़ू बिल्कुल सही कह रहा है। क्या क्या सही कह रहा है? अब डांडिया जिस अंदाज से खेला जाता है वैसे ही तो खेला जाएगा ना। अरे हमारे लंदन में भी बहुत डांडिया रास होता है। लेकिन तुझे पता है यहाँ के डांडिया में और लंदन के डांडिया में क्या फर्क है? क्या फर्क है? वहां का डांडिया रास जो है वो अंग्रेजी गानों पे होता है भाई। हाय दिया, क्या बात करे चाचा जी, अंग्रेजी गानों पे। वाह, कौन कौन से गाने पे होता है? Love to love you baby, love to love you baby। अबे सुन, इसी गाने पे नहीं होता है, बाकी के सारे गानों पे होता है, जितने भी अंग्रेजी गाने हैं। चाचा जी फिलहाल हमें हिंदी गानों पर ही डांस करना है, डांडिया खेलना है। आप अपने ना ये लंदन की अंग्रेजी मत फैलाइए। हम भाभी जी से पूर्णतः सहमत हैं। हम हमारे त्योहारों में अंग्रेजी गाने क्यों लगाए, समझे? और आप अपने दोगलापन बंद कीजिए। अबे दोगला खुद है और मुझे बता रहा है दोगला। क्या सबूत है कि हम दोगले हैं? पंडित रामपाल और जुम्मन लाल। आई लाइक इट। दो मुल्ला मुर्गी हराम। अरे आप सब यहाँ मजाक मस्ती करने आए तो यहाँ से भागो। अरे दांडिया सिखाने आए हो, दांडिया सीखो, आराम से बैठो। हमारा धिक धिक्का थिन, अठारह धिक। अरे भाभी जी, मैंने कहा भाभी जी घर पर है। भाभी जी आ रहे भरभूति जी, तैयार हो रहे हैं हम। आपको तैयार होने की क्या जरूरत है भाभी जी? क्यों आप मेकअप से अपने हुस्न को ढकना चाहती हैं? जल्दी आइए ना प्लीज, डांडिया वेट कर रहा है आपका। प्लीज हरिया भाभी जी, हरिया प्लीज। अब भरभूति जी दिया। अब भरभूति जी कहाँ लस्ट हैं? व्यस्त हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, भरभूति जी कहाँ खो गए थे आप? भाभी जी एक बहुत ही हसीन बड़ा खूबसूरत ख्वाब देख रहा था। क्या ख्वाब? बता दूंगा तो आप शर्मा जाएंगे। हाय दिया, ऐसा क्या है? भाभी जी आप एकदम ब्रिज बाला लग रही हैं। सच्ची? यस। हम अच्छे लग रहे हैं ना? भाभी जी बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत ही हसीन लग रही हैं। थैंक यू। लेकिन कहा ना एक तो कमी रह गया है। भाभी जी एक कमी रह गई है, मैं आपके गालों पे काला टीका लगा दूं कहीं नजर न लग जाए।
कुछ भी, हमको नजर बजर ना ही लगता है। ओ का है पता है का कमी है, ई ड्रेस के साथ ना फूल लगाते हैं तभी का श्रृंगार पूरा होता है, लेकिन वो जल्दबाजी के चक्कर में हम फूल आना ही भूल गए। हाँ वो अगर हम फूल लगाते ना तो हमें खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। भाभी जी अभी आया। कहाँ चले आप? भाभी जी आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने जा रहा हूँ। कहाँ जाएंगे आप? हम तो यहीं तक आए थे। आप कहाँ जाएंगे? मैं आगे जाऊंगा। तो हम तनिक पीछे तक जाएंगे। तो जाइए, दफा होइए फिर। तो आप भी जाइए, दफा होइए। हाँ जा रहे हैं। तो हम भी जा रहे हैं। एक खूबसूरत गजरा देना। अनु के लिए गजरा ले रहा था। क्या गजरे के बगैर ना वो अंगूरी मतलब अधूरी लग रही थी। हम भी अंगूरी के लिए गजरा लेने आए थे। अरे साहब, इतनी सफाई देवी की क्या जरूरत है? अपनी बीवी के लिए लेवे आए हो ना, कब और के लिए तो ना है ना। हम लोग किसी और के लिए लेने आए। मैंने कहा भाई हमारी अपनी बीवी है तो किसी और के लिए क्यों लेंगे भाई? हम भी अपनी पत्नी के लिए, थोड़ी भाभी जी के लिए गजरा लेने आए हैं। कुछ कहा आपने? हमने कहा हम आपकी भाभी जी मतलब अपनी पत्नी के लिए गजरा लेने आए हैं। हाँ साहब, तो बोलो कौन सा गजरा चाहिए, दबाऊ, उठाऊ या गुथाऊ? यार ये क्या है? दबाओ, उठाओ, गुथाओ, ये क्या है? ये क्या है? अरे साहब देखो, जो दबाऊ गजरा होते हैं ना, जामे फूल दबा दबा के लगाते हैं, और जो उठाऊ गजरा है जामे फूल थोड़े उठा उठा के लगाते हैं, और जो गुथाऊ गजरा है ना, जामे फूल थोड़े गूथ गूथ के लगाते हैं। बोलो कौन सा चाहिए? भाभी जी को कौन सा गजरा पसंद है, मतलब उठाऊ, दबाऊ या गुथाऊ? क्या मतलब? तो अब आपकी भाभी जी को मतलब बात तो होती रहती है ना आपकी। अक्सर होती है, बात तो होती है। हाँ। एक काम कीजिए, आप भाभी जी के ले लीजिए उठाऊ। हाँ। और अनु के लिए मैं ले लेता हूँ गुथाऊ। अच्छा ठीक है, एक उठाऊ और एक गुथाऊ दे दो। ये लीजिए साहब। पैसे दीजिए। ये भी हम ही दें? जी हाँ, मेरे भी आप ही दीजिए। चलिए चलिए, कमान हरी लास्ट। तिवारी जी, ये जो गुथाऊ गजरा है ना, ये आप अनु को दे दीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि मैं दूंगा ना तो बहुत ड्रामे करेगी। क्या बात कर रहे हैं बबूती जी, आपके लिए तो हम भाभी जी लिए गजरा क्यों नहीं जान दे दे। अच्छा, हमारी भी एक इच्छा थी। बोलिए ना। क्या है कि आप ये जो उठाऊ गजरा है ये अंगूरी को दे दें। अगर हम ले जाएंगे तो फिर 17 कमियां निकालेंगी। तिवारी जी, आप तो पड़ोसी हैं, आपके लिए हम भाभी जी को गजरा क्या दिल दे दें। आदमी की वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ भाभी जी, क्योंकि ये आदमी पी के स्कूटी चला रहा था। झूठा है, याद नहीं, झूठा है, झूठ बोल रहा है। मैंने शराब नहीं पी थी, बल्कि ये मेरे पीछे बैठा
किसी नुकीले हथियार से मुझे बार बार कोच रहा था। ओके ओके, एक काम करते हैं, देखिए ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में विभूति मिश्रा को अरेस्ट करते हैं और हमले के जुर्म में मनमोहन तिवारी को अरेस्ट करते हैं। ओके। अरे हमने कोई हमला वमला नहीं किया भाई, और मैंने भी कोई शराब नहीं पी भाई। अरे यार क्या छोटी सी बात पे 2-3 महीने के लिए जेल में सड़ोगे। हम क्यों जाएंगे, ये जाएंगे जेल। अगर हम जाएंगे तो आप भी जाएंगे। अरे एक तिवारी जी, चाचा जी ठीक कह रहे हैं। अगर आप मामले को कोर्ट तक खींचने की सोच रहे हैं तो याद रखिएगा बचेंगे आप भी नहीं। सच्ची लड्डू के भैया काहे जिद पकड़ कर बैठ गए हैं। जो हो गया सो हो गया, मिट्टी डालिए उनको। कैसे मिट्टी डाल दें, इनकी वजह से हम डांडिया नहीं खेल पाए। तो मैं भी कहाँ खेल पाया डांडिया, कहाँ खेल पाया? मैं तो रोज खेलता हूँ। क्या? मेरा मतलब आप इस बात का बदला इनसे ले रहे हैं? ये आदमी मुझसे इसी बात का बदला ले रहा है। अरे यार, तो बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हो? आपस में कुछ ले दे के मामला सुलटा दो। अरे क्या लेने देने की बात कर रहे हैं? कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है कि लेने देने की नौबत आ जाए। यार छोटी सी बात को इतना मत खींच, वरना ये हवलदार जो है वो अपना पौवा फिट कर लेगा, फिर इसे भी नौछावर देनी पड़ेगी। ये आदमी जिद कर रहा है, मैंने ये आदमी। अंगूरी जी जरा एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ। उधर आइए। अंगूरी जी, मुझे लगता है तिवारी जी और विभू के दिल में इस बात का ज्यादा मलाल है कि वो डांडिया नहीं खेल पाए। ऐसे ही पकड़े हैं। वो कहा है ना लड्डू की भैया तो कल रात से बात पर रो रहे हैं कि डांडिया ना खेल पाए, डांडिया ना खेल पाए। तो फिर एक काम करते हैं, ठीक बा। विभू और तिवारी जी, मैं और अंगूरी जी बातचीत करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो आप दोनों ई बार डांडिया ना ही खेल पाए, ई के लिए हम सब मिलकर एक बार फिर से डांडिया खेलते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।